शॉर्ट साइटेडनेस। चलो जी भाई, रिकॉर्डिंग चालू कर दी ना। देखो बच्चों, सबसे पहले आते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। आप वैसे जो है ना, ये सब टॉपिक छोटे छोटे जो हैं 11th में स्टडी कर चुके हैं भैया ना, सॉरी 10th में पढ़ चुके हैं आप, तो रिपीटेंस ही है, ऐसी कोई दिक्कत है नहीं। अपन चलते हैं। इन दिस डिफेक्ट फार ऑब्जेक्ट कैन बी सीन इजीली बाय आई, ठीक है ना, सॉरी short object at short distance or nearest object can be seen easily, but object which are at long distance from eye cannot be seen। तो उल्टा चलता है भाई, शॉर्ट साइटेडनेस है तो नियर के जो ऑब्जेक्ट है वो तो क्लियर देख पाती है आई, बट अपने पास क्या रहता है, जो फार ऑब्जेक्ट होते हैं या लॉन्ग डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट जो होते हैं उनकी इमेज क्लियर नहीं बन पाती है, ठीक है ना माइपिया। अब अपन चलते हैं इसमें होता क्या है। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, इट इज नॉर्मल आई, आप जानते ही हैं, लाइट रेज कमिंग फ्रॉम इनफाइनाइट एंड फॉर्म्ड इमेज ऑन ए रेटिना। डिफेक्ट में अपने पास क्या रहता है, इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना इन दिस डिफेक्ट। देखो अपने पास है इमेज फॉर्म्ड बिफोर रेटिना इन दिस डिफेक्ट, ठीक है, इमेज यही बन गई। अब अपन ये चाहते हैं इमेज को रेटिना पर ले जाना है, तो इमेज को आगे शिफ्ट करना है, तो डाइवर्जिंग लेंस चाहिए या कन्वर्जिंग लेंस होना चाहिए, डाइवर्जिंग लेंस चाहिए, क्योंकि इन लाइट रेज को यहाँ पहुंचाना है अपने पास, सो दैट डाइवर्जेंट लेंस इज यूज्ड इन करेक्शन ऑफ दिस डिफेक्ट, इट इज कॉनकेव लेंस। कॉनकेव लेंस लाइट रेज को अपने पास है डाइवर्स करेगा एंड डाइवर्स करके कहां पर पहुंचा देंगे, इनको रेटिना पर पहुंचा देंगे। As we know, focal length of concave lens is negative, so that power of this lens is also negative। तो अपने पास जिसको भी चश्मा लगाने में या ग्लास लगाने में माइनस नंबर है, इट मीन्स अपने पास कौन सा है, उसको मायोपिया है या शॉर्ट साइटेडनेस है। उसको नियर का विजन जो है वो तो क्लियर दिखता है, दूर का विजन में दिक्कतें है। तुम्हारी एज में जो है ना, ज्यादातर बच्चों को जो चश्मा लगा हुआ है ना, मतलब 90% बच्चों को, उनके सबके माइनस का नंबर है। तुम लोगों को चश्मा, जिनको भी चश्मा लगे हुए हैं बच्चे हैं, उन लोगों को सबको पता है कि उनको बुक पढ़ने के लिए अपने पास चश्मे की जरूरत नहीं पड़ती है। उनको चश्मे की जरूरत कब पड़ती है, जब वो बोर्ड पे देखते हैं। तो बोर्ड पर देखने के लिए जो आदमी या जो पर्सन चश्मा लगा रहा है, इसका मतलब वो शॉर्ट साइटेडनेस है उसको, ठीक है। करेक्शन इज मेड बाय कॉनकेव लेंस।
अब जैसे पावर गिवन इट इज नेगेटिव, तो शॉर्ट साइटेडनेस हो गया। उसके बाद में फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 1/p एंड 1/-2, देन f इज इक्वल टू -½ मीटर हो जाएगा एंड f इज इक्वल टू इन सेंटीमीटर, देन फोकल लेंथ इज -50 सेंटीमीटर। ठीक है, तो उस पर्सन को 50 सेंटीमीटर का कॉनकेव लेंस यूज में लेना पड़ रहा है। क्लियर? ठीक है, आप एक बार इस स्क्रीनशॉट ले लें, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। चलो भाई आगे बढ़े। किसी का क्लास टाइम से ज्वाइन किया कर भाई, ऑफलाइन में तुम्हें इतने देर तो रखता ही हूँ, बाहर निकाल देता हूँ। जब क्लास लोगे ना तुम ऑफलाइन, 5-7 मिनट 2-4 मिनट के बाद तो बाहर रखता हूँ, पर अभी इसमें बाहर नहीं रख रहा हूँ ना। नेक्स्ट है भाई हाइपरमेट्रोपिया। इट इज लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस। हाँ भाई, देखो नेक्स्ट अपन चलें, लॉन्ग साइटेडनेस और फार साइटेडनेस भी बोलते हैं, एंड इट इज हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, इन दिस डिफेक्ट object which are placed at large distance can be seen easily by eye, but object which are placed nearby cannot be seen easily. It is called hypermetropia और long sightedness। देखो भाई उल्टा चलता है, लॉन्ग साइटेडनेस है, इसका मतलब लॉन्ग डिस्टेंस पे होगा उसको क्लियर देखेंगे, जो नियर प्लेस्ड ऑब्जेक्ट होंगे वो क्लियर नहीं रहते हैं। ठीक है, ये नॉर्मल आई हो गई अपने पास। इन दिस डिफेक्ट इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना, इन दिस डिफेक्ट इमेज फॉर्म्ड बिहाइंड रेटिना। अब अपने को इस इमेज को यहां से यहां शिफ्ट करनी है अपने पास, यहां शिफ्ट करोगे देन कन्वर्जेंट लेंस होगा या डाइवर्जेंट लेंस होगा, तो अपने पास इसके लिए कन्वर्जेंट लेंस यूज में लेना पड़ेगा, क्योंकि जो लाइट रेज डाइवर्ज हो रही हैं उनको पास में लाना है, नियर बाय लाना है, तो अपने पास कौन सा लेंस यूज में लेना पड़ेगा? कन्वर्जेंट लेंस। सो दैट कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड फॉर करेक्शन ऑफ ए लॉन्ग साइटेडनेस। as we know focal length of convex lens is a positive, so that power for this sightedness is a also positive। suppose that +4 diopter है अपने पास किसी का नंबर,
then f is equal to 1 upon p and f is equal to 1/4 meter and if power focal length of this lens is a 25 सेंटीमीटर। देखो भाई, तुम्हारी उम्र में जो ज्यादातर अपने पास ग्लासेज या चश्मे लगते हैं वो शॉर्ट साइटेडनेस के नेगेटिव नंबर ही लग रहे हैं, ठीक है ना। ये चश्मे, कुछ बच्चे होंगे जिनको अपने पास नियर का विजन की दिक्कत रहती है, उनमें नंबर जो होता है कौन सा होता है, प्लस का नंबर रहता है। 40 के बाद में जो ज्यादातर अपने पास चश्मे लगते हैं वो अपने पास पॉजिटिव नंबर लगता है, वो कॉन्वेक्स लेंस लगता है। उनको नियर का ऑब्जेक्ट जो है वो दिखने में दिक्कत आने लगती है। जैसे मुझे ही मान लो, तो मुझे पास की जो अपने पास ऑब्जेक्ट्स हैं वो क्लियर नहीं दिखती है, तो उसमें अपने पास हाइपरमेट्रोपिया के लिए, करेक्शन के लिए अपने पास है कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेते हैं। क्लियर? एनी डाउट? नेक्स्ट है प्रेसबायोपिया। देखो भाई, इट इज एज रिलेटेड आई डिफेक्ट, इट इज एज रिलेटेड आई डिफेक्ट। जैसे जैसे अपने पास एज बढ़ती चली जाती है, इंक्रीज होती है, ठीक है ना, वैसे वैसे अपने पास क्या होता है, जो मसल्स हैं उनकी मस्कुलर पावर जो होती है वो डिक्रीज होती है। उसमें क्या रहता है अपने पास, मैंने कल भी बताया था, मसल्स जो है लेंस को थिन भी कर सकती है, थिक भी कर सकती है। तो मसल्स की जो अपने पास रिलैक्सिंग पावर है या अपने पास मसल्स की पावर है वो डिक्रीज होने लगती है। वैसे भी आप जानते हो एज रिलेटेड अपने पास डिफेक्ट सभी को होते ही हैं, तो ये आई में सबसे पहले आने लगते हैं। तो 40 के बाद में अपने पास क्या रहता है, आफ्टर 40, सभी लोगों को नहीं होता है भाई, पर मैक्सिमम लोगों को हो जाता है। आफ्टर 40 अपने पास क्या होता है कि नियर पॉइंट जो है ना शिफ्टेड अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। आप जानते हैं, मैंने कल भी बताया था कि नियर पॉइंट जो होता है फॉर नॉर्मल आई इट इज 25 सेंटीमीटर। आफ्टर एज ऑफ 40 इट इज शिफ्टेड अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर, ठीक है। इट इज कॉल्ड प्रेसबायोपिया, इट इज एज रिलेटेड डिफेक्ट। नियर पॉइंट जो है वो शिफ्ट होता है। जैसे मैं बुक जो है 25 सेंटीमीटर से नहीं पढ़ पाता हूँ, अगर विदाउट ग्लास मुझे बुक पढ़नी होती है तो 30 सेंटीमीटर और 35 सेंटीमीटर से स्टडी करना पड़ता है। तो मेरे लिए नियर पॉइंट जो है वो 30 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो चुका है। करेक्शन किससे होगा आप जानते ही हैं, ये लॉन्ग साइटेडनेस में आ रहा है अपने पास, लॉन्ग साइटेडनेस में आ रहा है तो अपने पास इसका करेक्शन कॉन्वेक्स लेंस से ही होगा। तो पॉजिटिव नंबर इज यूज्ड फॉर ए प्रेसबायोपिया, ठीक है। अब इसी में एक छोटा सा एग्जांपल भी बता देता हूं आप लोगों को। नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज एट 50 सेंटीमीटर, देन फाइंड आउट पावर of correction lens to read a book। देखो भाई, नियर पॉइंट ऑफ ए पर्सन इज शिफ्टेड एट 50 सेंटीमीटर, ठीक है। देन फाइंड आउट द पावर ऑफ करेक्शन लेंस टू रीड ए बुक। वैसे अपने पास कितने पर होना चाहिए, 25 सेंटीमीटर पर होना चाहिए, पर अपने पास क्या हो रहा है कि उस आदमी का जो नियर पॉइंट है वो कहां पर शिफ्ट हो गया है, 50 पर शिफ्ट हो गया है। अब ये तो हो नहीं सकता कि 50 सेंटीमीटर से किताब पढ़े, इतनी दूर होते कब तक पढ़ेंगे और हाथ दुखने लग जाएंगे अपने पास। वो आदमी कहां से बुक पढ़ना चाहता है, पहले तो ये बताओ, कहां रख के पढ़ना चाहता है, 25 सेंटीमीटर पर, क्योंकि किताब तो इजीली ऐसे ही रखी जाएगी ना। तो वो बुक कहां रखना चाहता है, 25 सेंटीमीटर पर। इसका मतलब है ऑब्जेक्ट जो होगा वो कितने पे रखेगा, वो एक पर्सन 25 सेंटीमीटर पर, ठीक है। इसको सोल्व कर सकते हैं, देखो नहीं मेरे, देखो ऑब्जेक्ट जो है वो कहां पर होगा अपने पास 25 सेंटीमीटर पर। नेगेटिव क्यों लिया है जानते ही हो। अब अपन चलें, उस पर्सन का नियर पॉइंट जो है 50 सेंटीमीटर पर शिफ्ट हो गया। इसका मतलब वो पर्सन 50 सेंटीमीटर से क्लियर देख लेता है। तो अपने को ऐसा लेंस यूज में लेना है जो 25 सेंटीमीटर पर रखी हुई बुक की इमेज कहां पर बना दे, 50 सेंटीमीटर पर बना दे। क्योंकि 50 सेंटीमीटर से वो पर्सन क्लियर देख लेता है कि नहीं देख लेता है। तो बुक यहाँ रखी,
तो ये अपने पास लाइट रेज हो गई अपने पास, ठीक है। लाइट रेज यूं आएगी तो यू नेगेटिव आ गया। अब ऐसा लेंस होना चाहिए जो इसकी इमेज 50 सेंटीमीटर पर बनाए, तो वो 50 सेंटीमीटर इधर होगी कि नहीं होगी, यहाँ कहीं बनाएगा, तो वी जो होगा वो 50 सेंटीमीटर होगा और वी माइनस में लेना पड़ेगा। कितना लेना पड़ेगा? माइनस में 50। आ गया समझ में? क्यों? क्योंकि आई के अंदर नहीं बनानी है इमेज, आई के बाहर ही बनानी है और इन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ही बनानी है। तो ये 50 सेंटीमीटर जो है ना नियर पॉइंट शिफ्ट हो गया, ये v हो गया अपने पास यहाँ से। तो v इज टेकन एज -50। नाउ 1 अपॉन f इज इक्वल टू 1 अपॉन v माइनस 1 अपॉन u। 1 अपॉन f इज इक्वल टू -50 minus 25 minus minus plus, then we get 50 LCM minus 1 plus 2, so that f is equal to 1 upon f is equal to 1 by 50, right? And f is equal to 50 centimeter in meter. F is equal to 50 by 100, so that it is 1 by 2 meter. Then power of lens 1 upon f is equal to plus 2 diopter. तो करेक्शन के लिए अपने पास उसको जो लेंस लगेगा वो प्लस में 2 डायोप्टर का लगेगा, पॉजिटिव नंबर है। इट मींस कौन सा लेंस लगेगा उसको पहले तो ये बताओ, कॉन्वेक्स लेंस लगेगा। एंड फोकल लेंथ कितनी होनी चाहिए कॉन्वेक्स लेंस की? 1/2 मीटर या 50 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है। कोई डाउट नहीं है तो स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन आगे चले। चलो जी, हाँ भाई।
अब अपन चलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। इन दिस डिफेक्ट रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ आई लेंस हैज बीन चेंज्ड। तो इट मीन्स अपने पास क्या हुआ, एस्टिग्मेटिज्म इज ड्यू टू चेंजिंग इन रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ए आई लेंस। ठीक है, किसी को भी हो सकता है भाई, एज रिलेटेड नहीं है, छोटे बच्चों में भी हो सकता है और बड़ों में भी हो सकता है। इन दिस डिफेक्ट वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइंस है अपने पास, इनमें से एक पर्टिकुलर लाइंस की इमेज तो क्लियर दिखती है उसको, और दूसरे की इमेज जो है वो ब्लर्ड दिखती है अपने पास। जैसे ये वर्टिकल लाइंस है एंड अपने पास हॉरिजॉन्टल लाइंस है, तो जिसको भी ये डिफेक्ट है वो उसको वर्टिकल लाइंस तो ठीक दिख रही है और हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है अपने पास वो कर्व्ड दिखने लगती है। इट इज कॉल्ड एस्टिग्मेटिज्म। इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग सिलेंड्रिकल पावर और सिलेंड्रिकल लेंस। ठीक है, अब मैं एक चीज बता देता हूं, जो एस्टिग्मेटिज्म है वो लॉन्ग साइडेडनेस एंड शॉर्ट साइटेडनेस दोनों के साथ ही होता है भाई, अलग से नहीं होता है। और उसका सिलेंड्रिकल पावर का ग्लास भी अलग से नहीं लगता है चश्मे में। अगर मान लो कि अपने पास लॉन्ग साइटेडनेस है तो आप जानते हैं कॉन्वेक्स लेंस लगेगा, शॉर्ट साइटेडनेस है तो अपने पास कौन सा लेंस यूज में लेना है, कॉनकेव लेंस लेना है। कॉनकेव लेंस और कॉन्वेक्स लेंस को ही अपने पास थोड़ा फोल्ड कर देते हैं, इसी से उसमें सिलेंड्रिकल पावर आ जाता है अपने पास। तो एक्स्ट्रा कोई अपने पास ग्लास यूज में, लेंस यूज में नहीं लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज और बता देता हूं मैं, ज्यादातर इस जो ये डिफेक्ट है इसको पहचान करने का तरीका यह है कि जिन लोगों को ग्राफ की कॉपी क्लियर दिखाई नहीं देती है, ग्राफ की कॉपी में आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइंस एंड वर्टिकल लाइंस होती हैं, तो अगर ग्राफ की कॉपी देखने में दिक्कत आ रही है या इमेज ठीक ठीक नहीं दिख रही है, टेढ़ी मेढ़ी लाइनें दिख रही है, इट मींस अपने पास कौन सा डिफेक्ट है, वो एस्टिग्मेटिज्म है अपने पास। ठीक है, इट इज करेक्टेड बाय यूजिंग ए सिलेंड्रिकल लेंस। नेक्स्ट, सिंपल माइक्रोस्कोप। स्क्रीनशॉट ले लें भाई एक बार आप। देखो भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। सिंपल माइक्रोस्कोप सबसे पहले आता है अपने पास, माइक्रोस्कोप इज यूज्ड टू सीन स्मॉल साइज ऑब्जेक्ट। माइक्रोस्कोप formed a large image of a small object। आप जानते हैं अपने पास जो स्मॉल साइजेस के ऑब्जेक्ट होते हैं उनको ओपन आई से अपन नहीं देख पाते हैं, दिक्कत आती है।
तो उनको अपने पास एनलार्ज करने के लिए माइक्रोस्कोप यूज में आते हैं। 2 टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप हैं तुम्हारे सिलेबस में, सिंपल माइक्रोस्कोप है एंड सेकेंड टाइप इज ए कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फर्स्ट अपन स्टडी करते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप। इन सिंपल माइक्रोस्कोप ओनली वन कॉन्वेक्स लेंस इज यूज्ड। ठीक है, ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया अपने पास। ऑब्जेक्ट इन सिंपल माइक्रोस्कोप इज प्लेस्ड बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। तो बिटवीन O एंड F प्रॉपर्टी आप पढ़ चुके हैं। सो दैट इमेज फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस इज वर्चुअल, इरेक्ट, इनसाइड ऑफ ऑब्जेक्ट एंड एनलार्ज। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज आप सारी जानते हैं। इमेज कैसी बनेगी इसमें, 1 सेकेंड। Image formed by convex lens is enlarged, virtual, erect and inside of a object. Is it clear? ठीक है, अब इमेज फॉर्मेशन बता देता हूं। वैसे तो आप जानते हैं कि क्यों ऑब्जेक्ट है, लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्रैक्शन इट इज पासेस थ्रू फ्रॉम ए फोकस। अब वन लाइट रे इज पासेस थ्रू ऑप्टिकल सेंटर। यहां से कोई ऑब्जर्वर जब इनको देखेगा तो कहीं ना कहीं पीछे से आती हुई लगेगी, तो जहां पर लगेगी वहां पर इमेज बनेगी। तो इमेज हो गई P डैश Q डैश। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास मैग्नीफाइंग पावर और एंगुलर मैग्निफिकेशन। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। एंगुलर मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं एंड मैग्नीफाइंग पावर भी बोलते हैं अपने पास। इट इज डिफर बाय लीनियर मैग्निफिकेशन। लीनियर मैग्निफिकेशन इज रेशियो ऑफ S2 upon H1 and it is denoted by small m. एंगुलर मैग्निफिकेशन इज डिनोटेड बाय कैपिटल M। अब अपने पास इसकी डेफिनेशन, रेशियो ऑफ एंगल फॉर्म्ड बाय इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ratio of angle formed by image and object is called angular magnification. So that M is taken as a beta upon alpha. Angle formed by image on eye and angle by object on eye. अब कैसे हैं वो देखते हो। सबसे पहले फर्स्ट अपन चलते हैं, सपोज दैट अपन माइक्रोस्कोप यूज में नहीं ले रहे हैं, तो आप किसी भी ऑब्जेक्ट को आंख से देखेंगे। छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं तो उनको 25 सेंटीमीटर पे रख के देखेंगे अपने पास, क्योंकि नियर पॉइंट पे तो देखोगे। ये PQ ऑब्जेक्ट हो गया, आई से देख रहे हैं। 25 सेंटीमीटर पे देखेंगे तो माइनस में D लिख दिया, D मीन्स 25 सेंटीमीटर। एंगल इज टेकन एज ए अल्फा, सो दैट angle formed by object on eye is taken as a alpha. Opposite side to alpha it is perpendicular and ये बेस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन चलें, this angle is taken a beta and ये देखो इमेज, तो एंगल formed by image on eye is taken as a beta. Opposite side to beta it is perpendicular and this is a base. Distance of object is taken a minus U. Is it clear? If beta and alpha are very small, then we get alpha is nearly equal to tan alpha and beta is nearly equal to tan of beta. आप जानते हैं ये प्रॉपर्टी। Then we get M is equal to tan beta upon tan of alpha. It is equation number first. Value of tan alpha यहां से देख लो एक बार। ठीक है, कितना आएगा वैल्यू ऑफ tan alpha इसमें ट्राइंगल में से अगर आप देखेंगे तो PQ अपॉन माइनस U। वैल्यू ऑफ tan बीटा, वो एक छोटा सा ट्राइंगल है देखो भाई अपने पास, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो गया। देन वी गेट ए PQ
अपॉन माइनस, सॉरी इट इज डी एंड ये आएगा भाई यू, है ना। By placing value of tan alpha and tan beta in equation first, we get by equation first we get m is equal to pq upon minus u, pq upon minus d, इससे कैंसिल आउट, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, so that m is equal to d upon u. It is angular magnification of simple microscope. अब एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर मैं आगे चलूंगा। चलो जी भाई, अजय ने लिख दिया, अब चलें। देखो स्टूडेंट्स, ये आया अपने पास m इज इक्वल टू डी अपॉन यू। अब अपने पास टू कंडीशंस हैं इसकी अपने पास। फर्स्ट कंडीशन, इफ इमेज एट डी नियर पॉइंट, है ना, इमेज फॉर्म्ड एट डी, इट इज कॉल्ड नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट। तो नॉर्मल एडजस्टमेंट इन सिंपल माइक्रोस्कोप कब होगा? व्हेन इमेज फॉर्म्ड एट डी, मतलब नियर पॉइंट पर। देखो अब ये इमेज है अपने पास, इमेज किस साइड में बन रही है? इन साइड ऑफ ऑब्जेक्ट ही बन रही है अपने पास। डिस्टेंस ऑफ इमेज इज टेकन एज v, इमेज फॉर्म्ड एट d, so that v is equal to minus d or minus 25 centimeter by Lenz formula। Lenz formula we get 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u by placing value 1 upon f minus d minus 1 upon minus u। साइन कन्वेंशन यूज में लिए हैं भाई। देखो u इज नेगेटिव, यहां से देख लो एक बार, v इज ऑल्सो नेगेटिव, देन अपने पास ले लिया। फोकल लेंथ ऑफ कॉन्केव लेंस इज कॉन्वेक्स लेंस इज ए पॉजिटिव, सो दैट ये पॉजिटिव हो गया। बाय मल्टीप्लाइंग d then we get d upon f, d upon minus d plus d upon u, it is minus 1। by shifting we get a 1 plus d upon f is equal to d by u, right? By equation first we get m is equal to 1 plus d by f। आपको कोई न्यूमेरिकल दिया जाए और उसमें कुछ नहीं लिखा जाए, नॉर्मल एडजस्टमेंट मान लिया जाएगा, और फॉर्मूला क्या यूज में लेना है? 1 प्लस डी अपॉन एफ इज ए यूज्ड। क्लियर? सेकेंड, इफ इमेज इज एट इंफिनिटी, इमेज कहां पर शिफ्ट हो जाए? इंफिनिटी पे, देन v इज इक्वल टू माइनस इंफिनिटी 1 upon f 1 upon v minus 1 upon u, 1 upon minus infinity 1 upon minus u, it is 0 positive, then 1 upon f is equal to 1 upon u and u is equal to f, so that magnifying power in this condition is a d upon f। it is minimum magnification power and it is a maximum magnification power, so that range is a d upon f to 1 plus d upon f। now time is over, स्क्रीनशॉट ले लें। थैंक यू। कल सबको टेस्ट देना है भाई, इसी टाइम पे मैं तुम लोगों को टेस्ट का पेपर सेंड कर दूंगा।
कॉपी करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आपको भेज देनी है। नकल कोई नहीं करेगा भाई, ईमानदार से करना। कम नंबर भी आएंगे तो ग्रुप में नहीं बताऊंगा, मैं तुम्हारे नंबर पर ही वापस सेंड करूंगा। ठीक है बेटाओ, थैंक यू।